हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है डाटा शाक फ्राई, जिसे डांडीन साग भी बोलते हैं। तो इसको डांडी मोटा या पतला रहता है, तो डांडी को अलग करके साग को हम ले लिए हैं और अच्छे से चुन के धो के फ्राई किए थे। इसमें विदाउट ऑनियन गार्लिक और बिल्कुल पानी इसमें इस्तेमाल नहीं की थी। बहुत बढ़िया टेस्टी एक साग फ्राई बने थे। तो देखिए, इसे कहते हैं डांडीन साग। इसे अभी एकदम बारीक से कट करके धो के रख देंगे। कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल गरम होने के बाद डाल देंगे सूखा मिर्ची। थोड़ा सूखा मिर्ची गरम होने के फ्राई होने के बाद डाल देंगे हरी मिर्ची और काला जीरा। आप चाहे कि ऑनियन गार्लिक दे तो इसी टाइम में थोड़ा सा पहले गार्लिक दे दे, फ्राई करके ऑनियन दे दे। ऑनियन गार्लिक फ्राई होने के बाद ही साग मिलाइए। तो मेथड एक ही रहेगा। मैं विदाउट ऑनियन गार्लिक बनाई थी, आप चाहे तो ऑनियन गार्लिक डाल सकते हैं। तो इसमें हम मिला देंगे हल्दी और नमक। हल्दी नमक मिलाने से साग जल्दी पक जाते हैं, लेकिन मैं जो साग लेके आए थे मार्केट से इतना ताज़ा थे कि देते देते ही मतलब बहुत ही जल्द पक रहे थे, पानी छोड़ रहे थे। तो अभी इसे हल्दी और नमक को मिलाते हुए आपको ही पता चल जाएगा। देखिए, कढ़ाई भर के साग था, देते हुए जस्ट हल्दी और नमक देने में जितना टाइम लगा, देखिए क्वांटिटी में कितना कम हो गया। अभी हम ढक्कन लगा देंगे इसमें मिला के, क्योंकि जितना मतलब ढक्कन लगाने से जितना पानी इससे छोड़ना है वो छोड़ जाएगा और उसी पानी में ही साग को फ्राई होगा। एक्स्ट्रा करके पानी बिल्कुल ऐड मत कीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा करके पानी ऐड करने से साग एकदम अच्छा नहीं लगते हैं साग फ्राई। तो इस पानी छूटने के बाद इसी पानी को सोख कर लेगा और टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो थोड़ा मिलाते हुए और एक बार हम ढक्कन लगा दिए, 10 मिनट बाद फिर चेक किए। तो बस अभी हम ढक्कन नहीं लगाएंगे। तो देखिए कि जितना पानी छूटना है छूट गया है और उसी पानी को धीरे धीरे साग सोख भी कर रहे हैं और एकदम सॉफ्ट भी हो रहा है साग। तो थोड़ा सा पानी सोख कर लेने के बाद इसमें हम दे देंगे थोड़ा सा जस्ट शक्कर, क्योंकि शक्कर देने से साग का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। मतलब आपको चाहे जितना शक्कर मिलाना है, मतलब एकदम मीठा मीठा तो ये नहीं होता है, थोड़ा तीखा तीखा ही अच्छा लगते हैं। तो नमक और मतलब जो हम मिर्ची दिए उसका बैलेंस हो जाए उतना ही थोड़ा सा शक्कर इसमें ऐड कीजिए। शक्कर को अच्छे से मिला दीजिए और अपने आप देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गैस का फ्लेम फर्स्ट से लेके लास्ट तक धीमी रखिए। देखिए, कढ़ाई से पूरा उठ के आ रहा है साग, तभी समझ जाइए साग आपका फ्राई हो चुका है। इसे गरम गरम चावल के साथ सर्व कीजिए, चाहे तो आप काशुंदी भी दे सकते हैं। कैसा लगा मेरा रेसिपी? आप लोग हर एक रेसिपी को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू।